Hello students, today we will solve exercise 4.1 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Practical Geometry. First question is construct the following quadrilaterals. First part, construct the quadrilateral ABCD. So here are some line segments. आपको जब भी ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा या कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, उसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको पहले रफ स्केच बना लेना है। रफ स्केच कैसे बनाएंगे आप? ए बी सी डी मान लिया जाए मेरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ए बी सी डी कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इनमें लाइन लगा दूंगा। तो अभी तो मैं कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकता क्योंकि ये तो जस्ट एज्यूम किया हुआ है। बस हाँ, ये है कि यहाँ पे 4 साइड होंगी इसकी, 1 2 3 और 4 साइड से मिलके बनेगा। तो ये हमने माइंड में कर लिया कि हाँ, कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब ये फिक्स पॉइंट तो है नहीं, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से 4.5 का हमने ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इससे हमें क्या मिला? 2 एंड पॉइंट मिले, एंड पॉइंट यहाँ पे मिले। अब इसके बाद आपको कुछ और हिंट्स दी गई हैं, इन पे ध्यान देना। आपको बी सी, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, सी ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एज्यूम किया था कि सी हाँ ऊपर हो सकता है इस डायरेक्शन में, सी नीचे भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए, मैं इससे इसको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है नहीं, तो मैं ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ? अब क्या किया जाए कि बी सी ड्रॉ हो जाए और 5.5 सेंटीमीटर की जो हिंट दे रखी है वो भी यूज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की क्या कर लेते हैं, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ से? बी से। क्योंकि कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट आगे जाना है, अगर एक स्टेप आगे जाना है तो आपके पास फिक्स्ड पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। देखिए कैसे, मैं यहाँ से कंपास नहीं रख सकता, यहाँ से कहीं से भी कंपास नहीं रखता, या तो ये इस पॉइंट से रख सकता हूँ या तो इससे आगे मैं कहीं बढ़ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी क्या होना चाहिए, आपके पास फिक्स्ड पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। तो मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बी पे दे रखा है बी सी। तो बी से सी की तरफ कितना? 5.5। अब देखिए सी कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस रेडियस पे, इस जो आर्क बना रखी है यहाँ पे आपका कहीं पे भी आपका क्या हो सकता है, सी हो सकता है। लेकिन अभी फिक्स्ड नहीं है, तो हम इसे ऐसी एक बहुत बड़ी आर्क बना रखी है मैंने, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, सपोज दैट। अब देखिए सी डी, क्या मैं सी डी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सी क्या है, फिक्स्ड पॉइंट तो है नहीं, ना डी फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों तो मैंने एज्यूम किए हुए हैं। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ए डी कर सकता हूँ 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल, क्योंकि डी से तो नहीं कर सकता लेकिन ए से तो कर सकता हूँ। क्योंकि ए से क्या करता है, क्या कर सकते हैं हम, रेडियस लेके कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके क्या कर सकते हैं हम, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए डी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर की क्या ले लेते हैं हम, रेडियस लेके आर्क बना लेते हैं। तो ए फिक्स्ड पॉइंट था, यहाँ से हम लेते हैं। देखिए अब हमारा जो ए डी है वो कहीं इन पॉइंट्स पे, ये जो आर्क है यहाँ पे कहीं पे भी क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी मिल सकता है। अब क्या किया जाए, देखिए ए से सी तक दे रखा है, ए सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ए से सी को तो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि सी तो कहीं भी हो सकता है, ये जो आर्क बना रखी है यहीं पे कहीं भी हो सकता है सी। तो अब क्या किया जाए, ए सी भी फिर से क्या करेंगे हम, 7 सेंटीमीटर की क्या लेते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं और इसे क्या बना लेंगे, आर्क बना लेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने आर्क बनाई मुझे फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। अब मैं सी को यहाँ पे ले सकता हूँ। अब मैं कंफर्म्ड हूँ जो मेरा सी था वो यहाँ पे है। अब मुझे इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अब सी कहाँ पे होगा, ना यहाँ ना यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। सी भी बिल्कुल फिक्स मिल गया। डी का भी पक्का नहीं है क्योंकि डी हमने एज्यूम किया हुआ है, ए बी और सी की फिक्स जो जगह थी वहाँ पे मिल चुकी है। इसको चाहे तो आप ज्वाइन भी कर लीजिए। देखिए कभी भी आपको अगर ये पॉइंट जो है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, यहाँ पे अगर आपको स्केल से यहाँ पे ज्वाइन कराना है तो थोड़ा सा स्केल को पीछे रखिए, क्योंकि अगर आप उसी पॉइंट के ऊपर स्केल रख दोगे तो पेंसिल आपकी थोड़ा आगे जाएगी। थोड़ा सा पीछे रखिएगा, उससे क्या होगा, जो आपकी, जब आप लाइन ज्वाइन करेंगे यहाँ से इस पॉइंट से, तो आपका ठीक उसके ऊपर, उस पॉइंट की, देखिए यहाँ पे इसके ठीक ऊपर आ गया। अब क्या करना है, सी से डी की तरफ जाना है। सी, अब देखिए सी डी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, तो 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि सी पे तो है ना फिक्स पॉइंट, बिना फिक्स पॉइंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अब फिक्स पॉइंट मिल चुका है हमें, कहाँ पर, सी पॉइंट मिल चुका है। तो सी से 4 सेंटीमीटर की हम क्या कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर देंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस की क्या कर देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब 4 सेंटीमीटर रेडियस के हम क्या करेंगे, अब आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे ही हमने आर्क ड्रॉ करी हमें डी भी मिल गया। देखिए डी को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि अब डी की फिक्स्ड पोजीशन मिल चुकी है। अब देखिए डी भी ड्रॉ कर लिया। अब देखिए डी की भी फिक्स पोजीशन मिल गई, सी की भी मिल गई, बी की और ए की तो पहले से थी। तो इससे इसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ए सी दिया हुआ था यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, चेक करने के लिए अपना कि लाइन सेगमेंट जो आपकी बनी हुई है 7 सेंटीमीटर की वो एग्जैक्ट आ रही है या नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट से ये देखिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो जो आपके लाइन सेगमेंट की लेंथ थी वो आप लिखना ना भूलें। यहाँ पे सबसे पहले कितना लिख लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर, और बी से सी तक कितना था, 5.5 सेंटीमीटर, ए से सी तक कितना था, 7 सेंटीमीटर, सी से डी तक था आपका 4 सेंटीमीटर, और ए से डी तक था आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन जो है क्वाड्रिलेटरल्स का। आपको एक क्वेश्चन में जैसे मैंने बता दिया, आप सारे पार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी सॉल्व करने जा रहा हूँ और पार्ट्स भी। लेकिन आपको जब ये आप कर लोगे, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन कभी भी कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करिएगा। ये स्टेप्स हैं, आपको नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, देन टेक बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। थर्ड में हमने क्या किया था, टेकिंग ए एज सेंटर, यहाँ से किया था टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ को ड्रॉ किया था ना हमने, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क या फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। जो हमने यहाँ से बी से यहाँ से ड्रॉ की थी, तो जब हमने यहाँ से ड्रॉ की तो उससे क्या मिल गया हमें, सी, क्योंकि इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, सी। एंड जॉइन ए सी एंड बी सी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ से क्या पॉइंट के लिए, डी के लिए, तो हमने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आर्क बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट था, टेक सी एज सेंटर, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट मिल चुका था, टेक सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी होगी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क थी हमारी, जो हमने ए से बनाई थी, एट डी, यहाँ पे डी पे करती है। अब डी भी क्या मिल गया, फिक्स्ड पॉइंट मिल चुका। तो आप क्या करोगे, जॉइन ए डी एंड सी डी, इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम मोर। सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था सिमिलर है उसके। आपको जो स्टेप्स हैं वो भी आपको जो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह आपको लिखने हैं। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया इसका, तो आपको सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम मोर बनाना है। पैरेललोग्राम मोर बनाने के लिए भी क्या करना है, आपको रफ स्केच बना लेना है। देखिए ओ आर, एक अगर लाइन सेगमेंट बनानी है मुझे, तो ओ आर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की 4 वर्टिसेज होंगे यहाँ पे, तो एम को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, एम ओ आर ई, क्योंकि अगर मैं एम ओ आर ई लिखता तो एम ओ नहीं थी यहाँ पे साइड, तो मैं ओ आर को ड्रॉ करना चाह रहा था सबसे पहले, ओ आर लाइन सेगमेंट, इसलिए मैंने क्या करा, तो ओ आर को कर लिया, उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया, एम ओ आर ई, एक साइकिल बनाया इसका क्लॉकवाइज, एम ओ आर ई या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ पे किस में बनाया, एंटी क्लॉकवाइज बनाया, एम ओ आर ई। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर में है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ओ आर 6 सेंटीमीटर का लिखा है, तो आपको 6 सेंटीमीटर की क्या लेनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। सिक्स सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको ये जो इनके फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको रफ करके इनको इनकी फिक्स्ड जगह पे लिख देना है, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ था। अब है आपका आर ई दे रखा है इस डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे आर ई जो है इसको जस्ट इससे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ई फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिला हुआ है।
जब भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता आपको क्या करना है, उस समय आपको रेडियस लेके क्या कर लेनी है, आर्क बना लेनी है। 4.5 सेंटीमीटर की दे रखी है यहाँ पे आर ई दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तभी हम रफ स्केच बनाते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि हमें क्या किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरह से हमें पॉइंट लेने हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं लेता तो फिर मुझे कन्फ्यूजन आती है, एम इधर होगा क्या इधर होगा। तो अभी रफ स्केच बना रखा है तो हाँ भाई, ई इधर साइड मिलेगा, एम इधर मिलेगा और ऑर्डर में मिलेगा, इसलिए हम रफ स्केच बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमने ई बना लिया। ई पॉइंट की अगर हमने खोज करनी है, यहाँ पे डिस्कवर करना है तो कहाँ पे है वो पॉइंट, तो उसके लिए क्या कर लिया हमने, आर्क बना लिया। अब है ये ई को हम रब करेंगे जब हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई ओ दे रखा है, यहाँ पे ई ओ 7.5, फिर से ई तो अभी मिला ही नहीं है, ये तो ये जस्ट लिखा हुआ है खाली यहाँ पे। तो ई ओ 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियस ले लेनी है 7.5 सेंटीमीटर की। 7.5 सेंटीमीटर की आपको रेडियस लेनी है और क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। कितने सेंटीमीटर की, 7.5 सेंटीमीटर की। और किस पॉइंट से, ओ से, क्योंकि ओ फिक्स्ड पॉइंट है। देखिए जैसे ही मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, मुझे क्या मिल गया, मेरा ई पॉइंट मिल गया। और मुझे यहाँ से अब रब कर देना है इसे, और जो इसकी एक्चुअल पोजीशन आई है हमारे पास, ई यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल इनको ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रखना है आपको, इससे इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो गया। अब आपका ये भी ज्वाइन हो सकता है, थोड़ा सा पीछे लगा यहाँ पर से, ये यहाँ से। और ये कितने सेंटीमीटर का था, ये था सबसे पहले ओ आर 6 सेंटीमीटर, और आर ई कितना था 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आया था आपका 7.5 सेंटीमीटर। अब इससे आगे तो कोई हिंट दी भी नहीं हुई है, तो करे कैसे, ना ओ से एम दे रखा है, ई से एम नहीं दे रखा। लेकिन हमें, अगर हमने थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड सेम होती है, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो अगर इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पे एम है ना, एम इस साइड आएगा, तो आर ई के अपोजिट कौन सा पड़ेगा, इस हिसाब से ओ एम पड़ेगा। तो आर ई और ओ एम की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और ओ आर और एम ई की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इसलिए सारी हिंट्स जो हैं वो नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो कुछ जानना भी चाहता है आपसे कि आपको प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की वो पता है भी या नहीं है। तो हमें पता है प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं जो इससे चैप्टर 3 की थी। तो हम क्या करते हैं, ओ एम, अब ओ एम कितना होगा, आर ई के इक्वल होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की फिर से आर्क लगाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके क्या कर लेंगे, हम आर्क बना लेंगे यहाँ पे। ये हमने 4.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हम ओ पे लेंगे, इससे सेंटर लेते हुए यहाँ पे कर लेंगे। अब फिक्स्ड पॉइंट तो मिला नहीं, तो यहाँ से ओ आर की जस्ट अपोजिट क्या होगा, ई एम। तो ये कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो हम फिर से क्या करेंगे, आर ई पॉइंट जो है हमारा, ई पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर की आर्क लेंगे, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए क्या करना है, आपको आर्क बना लेनी है 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली हमने। ये ले ली। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए ये आपका फिक्स्ड पॉइंट था, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना। देखिए अब क्या करना है आपको, इससे ये 4.5 सेंटीमीटर का आ गया, देखो आपका, और ये कितने का आया आपका, देखिए 6 सेंटीमीटर का आ रहा है ना, ये 6 सेंटीमीटर का आ गया। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो हमने सभी पॉइंट्स जो थे इसके, जहाँ पे वो हुआ था, इंटरसेक्शन हुआ था, उन पॉइंट्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, पैरेललोग्राम है। ये स्टेप्स आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है ना ऊपर पे, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ आर ऑफ 6 सेंटीमीटर, देन टेक आर एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, देन टेक ओ एज सेंटर, and draw an arc of 7.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क, जो यहाँ से ड्रॉ की थी, जो फर्स्ट आर्क ड्रॉ की थी, फर्स्ट आर्क एट पॉइंट ई। इससे हमें पॉइंट ई मिल चुका था। फिर क्या हुआ, जॉइन आर ई एंड ओ ई। फिर था टेक ओ एज सेंटर
एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। टेक ओ एस सेंटर, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे लिखना भी है, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद टेक ई एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट एम, जो यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, जो प्रीवियस आर्क कहाँ से, ओ से ड्रॉ करने के बाद जो आई थी उसको इंटरसेक्ट कहाँ पे करें, एम। तो इससे क्या होगा, ओ से एम को ज्वाइन कर देंगे, ई से एम को ज्वाइन कर देंगे, इट इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मोर। तो बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट आपका रोम्बस बेस्ट, यहाँ पे बी दे रखा, आपको ई टी दे रखा है, इसका मतलब और सारी साइड्स नहीं दे रखी, तो इसका मतलब आपको रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करना है, रिमेंबर करना है, रिकॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोम्बस बेस्ट बनाना है। तो बेस्ट बनाने से पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इस बेस्ट रोम्बस को बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कर रखी है हमने, तो बी ई एस टी हम क्या करते हैं, बी ई मैंने इस बार पहले लिख दिया क्योंकि बी में बना सकता हूँ लाइन सेगमेंट। तो बी ई 4.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे अपना कम स्केल की हेल्प से आप क्या कर लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर की क्या बना लीजिए, लाइन सेगमेंट बना लीजिए। इससे हमें क्या मिल गए, 2 एंड पॉइंट मिल गए ये। अब ई टी दे रखा है, ई टी दे रखा है, ई टी क्या है, डायगोनल है। ई टी कितना सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ई टी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट तो हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो ये क्या किया है, एज्यूम किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका पॉइंट दे रखा है ई, यहाँ पर से कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की क्या लेते हैं, यहाँ पे से एक रेडियस की आर्क बना लेते हैं। तो ई पॉइंट से हम लेंगे यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। ये हमने 6 सेंटीमीटर का ले लिया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की, ये हमने 6 सेंटीमीटर का ले लिया। अब ई पॉइंट से हमने टी को ज्वाइन नहीं करा क्योंकि हमने क्या करा, या फिर फिक्स पॉइंट तो था नहीं। अब क्या हम बी से टी ज्वाइन कर सकते हैं, ई से एस ज्वाइन कर सकते हैं, ई से एस तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट तो है नहीं, लेकिन बी से टी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती हैं। तो क्या मैं बी से टी ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो रोम्बस की साइड है बी ई, ये बी ई एस भी इतनी होगी, टी एस भी इतनी होगी और बी टी भी इतनी होगी, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती है ना। तो हम बी टी कितने सेंटीमीटर की होगी, 4.5 सेंटीमीटर की। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर की क्या करनी है आपको, आर बनानी है, रेडियस लेके कितने सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 4.5, इससे हमें क्या मिल गया, फिक्स्ड पॉइंट भी मिल गया। देखिए टी हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। अब इसे हम रब करके भी लिखेंगे, तो फिर उससे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से टी जो है, टी से हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। चाहो तो आप यहाँ से पहले कर लीजिए, 4.5 हमने लिया हुआ था तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट था, यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब ज्वाइन कर दीजिए आप, ये हमने ज्वाइन कर दिया। पहले थोड़ा सा पीछे रखना आपको, थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका आ जाएगा, और इससे इसको ज्वाइन करना है। आप अब टी को यहाँ पर थोड़ा सा रब कर दीजिए, थोड़ा ऊपर लिख लेंगे हम इसे, इसको भी यहाँ पे, क्योंकि हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पे टी यहाँ पे लिख देंगे और एस यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इनकी लाइन सेगमेंट्स तो दी हुई हैं 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस है तो हर एक साइड कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। और ये हमने ई टी डायग्राम भी बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसके स्टेप्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, ड्रॉ line segment B of 4.5 centimeter, then take E as center and draw an arc of radius 6 centimeter, then take B as center and draw an arc of radius 4.5 centimeter, यहाँ ड्रॉ किया था हमने। which intersect the previous arc, या फर्स्ट आर्क जो अपने यहाँ से E से ड्रॉ की थी उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, T पे करती है। अब तो क्या कर सकते हैं, बी टी और टी को, हमने इसे बाद में किया था लेकिन स्टेप लिखते वक्त हम इसको एक वे में लिखेंगे आगे बढ़ते हुए। तो बी टी और ई टी को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। टेक ई एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5। तो उसके बाद हमने ई को सेंटर लिया था, यहाँ से आर्क बनाई थी। टेक टी एस सेंटर, टेक
टी एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर यहाँ की तरफ ली थी हमने, तो विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एस, यहाँ पे करती है। तो उसके बाद लास्ट में आप लिख देंगे इट इज द required rhombus. Thank you students. Please like and subscribe my channel. Thank you.